उमापति महादेव की जय। अंजनी पुत्र हनुमान की जय। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। श्री रामचरित्र मानस भगवान की जय। ओम नमो पार्वती पतये हर हर महादेव। अनंत अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक अब कारण करनाले वर्णाले राघव जी के चरणों में बारंबार साष्टांग, भूत वामन शंकर भगवान जी के चरणों में बारंबार नमन और पूज्य पाद गोस्वामी तुलसीदास जी के चरणों में बारंबार वंदन। यहाँ पर बैठी सभी मेरी माताएं बहनें, नौजवान साथी और ये हमारी बाल मंडली, एक बार सभी को व्यासपीठ से जय सीताराम, जय सीताराम, जय सीताराम। आपके गोकुल विहार रोहटा रोड मेरठ में चल रही 9 दिवसीय राम कथा के आप और हम आज यहाँ पर 7वें दिवस के रूप में एकत्रित हुए हैं। आज के मुख्य यजमान के रूप में श्रीमान जी विष्णुदेव शर्मा, इनकी धर्मपत्नी श्रीमती रीता शर्मा और इनके पुत्र सूर्य और पुत्री खुशी। दूसरे यजमान स्वर्गीय सुरेश पाल सिंह जी की धर्मपत्नी श्रीमती कमलेश देवी, इनके पुत्र दीपक राणा और एक यजमान है प्रीति देवी और इनके पुत्र अक्षर और विवान। तीसरे यजमान के रूप में श्रीमान जी अमित कुमार जी, धर्मपत्नी जोनू देवी, पुत्र अर्जुन और प्रियांशु। चौथे यजमान के रूप में रविंद्र पाल सिंह जी, धर्मपत्नी श्रीमती रूबी राणा, पुत्र कृष्णा राणा और अक्षिका राणा। ये आज 4 यजमानों के रूप में आज 4 यजमानों ने पूजन कराया और उसके बाद में व्यासपीठ का पूजन कराया। मेरे भगवान इनके घर में वास करें। कल की कथा में आप लोगों ने सुना कि भगवान का वनवास हुआ और उसके बाद में भगवान गंगा के पास गए और गंगा के पास जाकर केवट जी से नाव मांगी और केवट ने मना किया और उसके बाद में केवट भैया ने भगवान को गंगा पार कराई और भगवान किसके आश्रम में रुके थे, कोई बताएगा? बताइए। भरद्वाज जी के आश्रम में। ये भरद्वाज जी कौन है बताइए? ये वही भरद्वाज जी हैं जिनकी कथा आपने सबसे पहले दिन सुनी थी। श्री याज्ञवल्क्य जी से इन्होंने एक प्रश्न किया था। कौन सा प्रश्न? कि राम जी कौन हैं? और याज्ञवल्क्य महाराज जी भरद्वाज जी को कथा सुना रहे हैं। किसकी? राम जी की। यदि हम किसी का जिक्र कर रहे हैं और वो ही हमारे सामने आ जाए तो कैसा लगेगा? आज जिन भरद्वाज जी ने ये पूछा कि राम जी कौन हैं, आज वही मेरे प्रभु राम भरद्वाज जी के आश्रम में पहुंच गए। भरद्वाज जी को बहुत खुशी मिली क्योंकि जिसकी मैंने कथा पूछी आज वो स्वयं मेरे दर पर आ गया। और भगवान को देखिएगा कि भगवान भरद्वाज जी के चरणों में लेट पड़े। ये नहीं कि भरद्वाज जी उनके चरणों में लेट पड़े। ये मर्यादा है। यदि गुरु के पास कोई जाता है तो दंडवत प्रणाम करना पड़ता है। और मैं आपको बताऊं मेरी माँ,
यदि गुरु के पास जाइएगा, जिस प्रकार कभी भी मंदिर में खाली हाथ नहीं जाया जाता, उसी प्रकार यदि गुरु के पास जाओ तो कभी खाली हाथ मत जाना। चाहे एक फल ही खरीद लेना गुरु के लिए, लेकिन खाली हाथ कदापि मत जाना। अब जैसे ही भरद्वाज जी के चरणों में लेटे, भरद्वाज जी कहते हैं, मुनि मद मोद ना कछु कहीं जाई, ब्रह्मानंद राशि जन पाई। क्या कहा भरद्वाज जी ने कि आज आपके एक दर्शन से मानो मैंने इस संसार की सब वस्तु को प्राप्त कर लिया। मात्र एक दर्शन से। राम जी ने पूछा कैसे कर लिया? राम तुम्हारी आव लोकत आजू। मानो कि जैसे मैंने आपको देखा और आपके इस चेहरे का दीदार हुआ और आपके चरणों का दर्शन हुआ। राम जी, मैंने इस जीवन की सब वस्तु को प्राप्त कर लिया। हम लोग घर में पूजा करते हैं, हवन करते हैं, जप करते हैं, तप करते हैं। इसका मतलब ये कदापि नहीं है कि हमारे घर में धन बढ़ जाए। इस संसार में कोई भी पूजा ऐसी नहीं बनी कि जिससे बिना कर्म करे तुम्हारे घर में धन बढ़ जाए। मैं आपको एक कथा सुनाऊं। एक बार शंकर भगवान जी मेरी मां पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर बैठे थे। उसी समय एक पृथ्वी लोक पर एक पत्थर के मार्ग से एक व्यक्ति जा रहा था जो मां पार्वती का भक्त था। माता ने कहा कि नाथ देखो, मेरा भक्त जा रहा है, ये बहुत गरीब है, इसे कुछ धन दीजिएगा। शंकर भगवान ने कहा कि देवी, इसके भाग्य में नहीं है। अब आप तो स्त्रियों की हट जानती हो कैसी होती है। शंकर भगवान ने एक पोटली में हीरे जवाहरात बांधे और जहां पर वो व्यक्ति जा रहा था उसी मार्ग में कोई 100 कदम आगे वो धन की पोटली डाल दी। अब उस व्यक्ति ने क्या सोचा कि अंधे कैसे चलते होंगे, उन्हें कितना कष्ट होता होगा। चलो आज मैं भी अंधा बनकर देखता हूं और अंधा बनकर चलकर देखता हूं। अपनी आंखों को बंद किया और आंखों पर रुमाल की पट्टी बांधी और जो वो धन की पोटली पड़ी थी उसमें पैर मारकर, ठोकर मारकर आगे निकल गया। जाकर आगे आंखें खोली तो कुछ नहीं मिला, क्योंकि पोटली तो पीछे छूट गई। शंकर भगवान ने कहा, देवी मैंने तुमसे कहा था कि इसके भाग्य में नहीं है। क्योंकि जो भाग्य में होता है वो भागा हुआ भी दौड़ कर चलकर आता है, और यदि भाग्य में नहीं होता तो आया हुआ भी दौड़ कर चला जाता है। जब हम दौड़ते थे आगे आगे, वो दौड़ती थी पीछे पीछे। जब हम दौड़ते थे आगे आगे, वो दौड़ती थी पीछे पीछे। और जब से छोड़ा है दामन तेरा, ये बेहया आने को है। जितना इसके पीछे भागोगे याद रखना, ये उतनी ही दूर भागेगी माया। और जितना इसका पीछा छोड़ोगे, केवल कर्म पर ध्यान रखोगे, तो फल अपने आप चलकर तुम्हारे द्वारे पर आएगा।
मनुष्य का भाग कब बदल जाए कुछ कहने में आने वाला नहीं है। कोई कहने में आने वाला नहीं है। हमें क्या करना है? केवल कर्म करना है। कौन सा? धर्म सम्मत कर्म करना है। मैं आपको बताऊं, एक पंडित जी कहीं पर यज्ञ करने गए। यज्ञ कराने वालों ने पंडित जी से कहा कि पंडित जी, मेरी बेटी का जन्मदिन है, शाम का भोजन आप हमारे घर पर करने आ जाना। पंडित जी के घर पर उनके बच्चे नहीं थे। वो पंडित जी अपने घर पर उस वक्त अकेले थे। बच्चे अपने घर गए हुए थे। सर्दियों का मौसम था। जैसे शाम के 7 बजे खाने का समय हुआ, उसी समय तेज हवाएं, ठंडी बरसात पड़ने लगी। अब पंडित जी खाना खाने कैसे जाएं? पंडित जी ने सोचा कि चलो अपने घर में ही कुछ बना लेता हूं और भगवान को चकाचक भोग लगाकर स्वयं पा लेता हूं। पंडित जी ने काटा पालक और आलू और कुकर पर चढ़ाए और उसी बीच उनकी पत्नी का फोन आ गया। इतने मग्न हो गए, जब जाकर देखा तो आलू और पालक तो जल गया। जाकर गैस को बंद किया, कुकर खोला तो उसमें बदबू आ रही थी जलने की। खड़ा खड़ा परेशान सोच रहा था कि भगवान को कैसे भोग लगाऊं। ये तो मेरे खाने के लायक भी नहीं है, फिर इसे भगवान कैसे खाएंगे। उसके पास एक गिलास दूध रखा था। उसने दूध में मीठा मिलाया और सोचा कि जब भगवान विदुरानी के घर पर जला हुआ साग खा सकते हैं तो क्या मेरे घर पर क्यों नहीं खा सकते। उसने एक कटोरी में जला हुआ साग रखा, रोटी नहीं बनाई। सोचा कि बस ये साग खा लूंगा सब्जी और ऊपर से दूध पीकर सो जाऊंगा। और एक गिलास में थाली में दूध सजाया, एक गिलास में जल रखा, तुलसी का पत्ता डाला और चला भगवान को भोग लगाने। लेकिन आंखों में आंसू थे कि भगवान, मेरे पास इतना होते हुए कि मेरे पास इतना तो है कि मैं तुझे चकाचक भोग लगा सकता हूं, लेकिन आज पत्नी के अभाव में तुझे जला हुआ पालक खिला रहा हूं। मंदिर की तरफ देखा तो उसके भगवान मुस्कुरा रहे थे। उसके ठाकुर राम जी मुस्कुरा रहे थे। उसी समय दरवाजे पर एक व्यक्ति आया। लोहे के दरवाजे थे, गेट को खटखटाया और कहा कि पंडित जी दरवाजा खोलो। बरसात, बहुत तेज बरसात पड़ रही थी। उस पंडित जी ने पूछा कि कौन है? कि मेरा नाम महेश शर्मा है और मैं तुम्हारा भोजन लाया हूं। वो वही पंडित थे जिनके घर पर सुबह हवन किया था। उस पंडित जी ने अपनी थाली को रसोई में रखा, आंसू को रुमाल से पूछा और जाकर छतरी लगाकर दरवाजा खोला तो एक महेश नाम का आदमी चकाचक भोजन लेकर खड़ा था। अंदर बिठाया। एक टिफिन में 4 रसगुल्ले थे, मटर पनीर थी, आलू गोभी की सब्जी, रायता और खीर थी और साथ में टिफिन के ऊपर 101 रुपया दक्षिणा भी रखी थी। पंडित जी ने कहा कि मेरी पत्नी तो नहीं है, आज मैं तुम्हें अपने हाथ की चाय पिलाता हूं। कहा कि नाथ, पंडित जी मैं नहीं पीऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं ब्राह्मणों के घर का नहीं खाता। और वो चला गया। उसका नाम क्या था? महेश। महेश किसका नाम है? मेरे शंकर जी का नाम महेश है। पंडित जी भोग किसका लगाने जा रहे थे? श्री राम जी का। और शंकर जी कैलाश पर्वत पर दिन रात किसकी पूजा करते हैं? प्रभु राम जी की। मेरे शंकर ने सोचा कि चलो मैं महेश की बुद्धि में डाल देता हूं कि वहां पर भोजन देने जाना है। आज मेरे ठाकुर भूखे हैं।
इतनी तेज बरसात में वो खाना लेकर आए। स्वयं उसके घर पर शंकर भगवान रूप धारण कर कर किसका, महेश पंडित जी का घर पर आए और उनके ठाकुर को भोग लगवाए। उस पंडित जी ने फिर उस खाने को सजाया, लेकिन वो जला हुआ साग नहीं हटाया। उसको आवाज आई कि बेटा मैं सबसे पहले तेरा साग खाऊंगा, उसके बाद पकवान खाऊंगा। उस पंडित जी ने चकाचक थाली को सजाकर पहुंचा भगवान के चरणों में, बैठा आंखों में आंसू लिए बैठा था। स्विच ऑफ कर दिया ताकि मिसेज का फोन फिर ना आ जाए, और भगवान से कहने लगा, क्या मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुसीबत में हर वक्त ये इम्तियाज दी है, मुसीबत में हर वक्त ये इम्तियाज दी है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा ही दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। न मिलती अगर दी कोई दाद तेरी, न मिलती अगर तेरी कोई दात तेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, तो क्या थी जमाने में औकात मेरी, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, ये बंदा तो तेरे सहारे जिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया
तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरी बंदगी से मैं बंदा हूँ मालिक, तेरे ही करम से मैं जिंदा हूँ मालिक, तेरी करम से मैं जिंदा हूँ मालिक। तुम्ही ने तो जीने के काबिल किया है, तुम्ही तो जीने के काबिल किया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जय हो। मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता, मेरा ही नहीं तू सभी का है दाता। सभी को सभी कुछ तू देता दिलाता, सभी को सभी कुछ तू देता दिलाता। जो खाली था दामन तूने भर दिया है, जो खाली था दामन तूने भर दिया है। तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। जे तूने मालिक बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना, मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना, तेरी रहमतों का कहाँ है ठिकाना। तेरी इस मोहब्बत ने पागल किया है, तेरी इस मोहब्बत ने पागल
मेरा भूल जाना तेरा ना भुलाना। हम लोग भगवान को जब थोड़ा सा धन प्राप्त हो जाता है तो भगवान को भूल जाते हैं। एक भक्त जब भी चलता था तो उसके साथ में 4 कदमों के निशान होते थे। उसका बहुत अच्छा वक्त था, लेकिन उस व्यक्ति का एक बार इतना बुरा समय आया, उसको सबने ठुकरा दिया। अब जब चलता तो केवल 2 पैर के निशान थे। उसने मेरे ठाकुर से कहा कि राघव, जब जब मेरे पास सुख आया तो तू मेरे साथ चलता था, और आज दुख आया तो तूने भी मेरा साथ छोड़ दिया। मेरे ठाकुर प्रकट हुए और ठाकुर ने कहा कि प्यारे, जब जब तेरे पास सुख आया, जब जब मैं तेरा हाथ पकड़कर चलता था, वो दूसरे पैरों के निशान मेरे होते थे, और आज ये तेरे पैरों के निशान नहीं है। क्यों? क्योंकि आज तेरा इतना बुरा वक्त है कि मैंने तुझे गोदी में उठा रखा है। प्यारे, ये मेरे कदमों के निशान है, तेरे नहीं है। भगवान अपने भक्त को कदापि नहीं भूलते। और उन पंडित जी ने चकाचक भगवान का भोग लगाया और उसके बाद उस थाली को स्वयं खाया। ये नहीं पूछोगे वो पंडित कौन थे? ये तुम्हारा बेटा, तुम्हारा भाई ही था। अरे हमने तो साक्षात भगवान को देखा है। लोग हमसे कहते हैं कि पत्थर की मूर्ति को पूछते हो। वो भगवान को कैसे हंसते हुए देखेंगे जो अपने माता पिता की हंसी को नहीं देख सकते? वो भगवान की पत्थर की मूर्ति को कैसे हंसते हुए देखेंगे? भगवान मिलते हैं कब? जब हम भगवान से कुछ मांगते नहीं, केवल मांगते हैं कि बस तुम्हारे चरणों में प्रेम चाहिए। अरे हमारे गांव में कोरोना में 70 लोग चले गए दुनिया को छोड़कर, और मुझे राघव बचाकर उठाकर अपने घर ले आए। इससे बड़ा और मैं क्या सबूत दूं? अब जैसे ही भरद्वाज जी के चरणों में लेट पड़े तो भरद्वाज जी ने कहा कि मैंने जितना भी आज तक जप किया था, तप किया था, हवन किया था, यज्ञ किया था, जो भी मेरे पास में भक्ति की दौलत थी, उससे मैंने आपका दर्शन कर लिया। लेकिन मुझे अब भी कुछ और चाहिए आपसे राघव, लेकिन उस वस्तु को लेने के लिए मेरे पास अब धन नहीं बचा। सत्कर्म की जितनी भी मैंने आज तक पूंजी इकट्ठी की थी, उससे आपका दर्शन मिल गया, लेकिन और भी कुछ चाहिए, कहां से लूं? अब मेरे पास और कुछ नहीं बचा। मैं आपसे पूछता हूं, जब लोग सब्जी लेने जाते हैं बाजार में, माँ बहन जाती हैं, क्यों ना 1000 रुपए की सब्जी खरीद ले, लेकिन जब तक फ्री वाला धनिया नहीं मिलता, जब तक सब्जी लेने का आनंद नहीं आता कि भैया थोड़ा धनिया तो डाल दो। मान लीजिए आपके पास में 100 रुपए हैं, आपने 100 रुपए की सब्जी खरीद ली, लेकिन घर से फोन आया कि 20 रुपए की हरी मिर्चा भी लानी है। अब तुम्हारे पास कोई पैसा नहीं है, बताइए तुम्हें वो मिर्ची कैसे मिलेगी? बताइए। यदि दुकान वाला तुम पर कृपा करेगा तो मिलेगी, वरना मिलने वाली नहीं है। उसी प्रकार भरद्वाज जी कहते हैं कि जो मेरे पास धन था, मैंने उससे तुम्हारा दर्शन पा लिया, उन 100 रुपए की तरह
लेकिन मुझे अब भी कुछ खरीदना है, पर मैं कहां से खरीदूं, अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। आप जब गोलगप्पे खाती हैं, पानी पूरी खट्टी मीठी, शादियों में देखो तो माताओं की लाइन लगी रहती है कि भैया मीठा नहीं, तीखा देना, खट्टा देना। आप चाहे कितनी भी पानी पूरी खा लीजिएगा, लेकिन जब तक वो दही सूंठ का नहीं मिलेगा, जब तक स्वाद का वर्धन होने वाला नहीं है। भरद्वाज जी ने कहा कि अब मुझे क्या चाहिए नाथ, मैं तुम्हें बताता हूं। भरद्वाज जी ने क्या बताया? अब करी कृपा देहूं वर हूं। क्या मांगा? निज पद सर सिज सहज स्नेहो। क्या मांगा? सहज प्रेम मांगा। अब आप कहोगे महाराज जी ये सहज प्रेम क्या है? सहज प्रेम चलो बहन आप बताओ, आगे बैठी हो, आप बताओ, जब आप सुबह से खड़ी हुई हो बिस्तर से तो आपने क्या क्या किया? बताओ बहन, तुमसे तो पूछ रहा हूं। एक एक सुबह उठी, झाड़ू लगाई, फिर क्या किया? नहा के पूजा पाठ करी, फिर खाना वाना खा के फिर यहाँ आ गए। देखिएगा, बहन ने बताया कि सुबह उठे सबसे पहले झाड़ू लगाई ना, इसका मतलब इन्होंने ब्रश नहीं किया सुबह। इन्होंने तो कहा मैंने सबसे पहले झाड़ू लगाई। आप ब्रश नहीं करती? देखिएगा मैंने क्या किया, मैं सुबह उठा, एक कप चाय बेड पे आई, उसके बाद गया बाथरूम में, गया नहाया, फ्रेश हुआ, मंजन किया, सब कुछ करने के बाद में 2 मिनट भगवान का ध्यान किया और फिर कुछ नाश्ता करके यहाँ आ गया। तो तुमने ये क्यों नहीं बताया कि मैं बाथरूम में भी गई थी? देखिएगा, उत्तर सुनिएगा। इसी ही सहज प्रेम कहते हैं। सहज जो करना नहीं पड़ता अपने आप हो जाता है, उसे सहज प्रेम कहते हैं। इन्होंने क्यों नहीं बताया कि मैंने ब्रश नहीं किया, मैं बाथरूम में नहीं, क्यों? क्योंकि वो अपने आप हो जाता है, करना नहीं पड़ता। क्या नहाना पड़ता है? क्या अपने आप नहाना पड़ता है। ब्रश करना नहीं पड़ता, जब स्नान करने जाओगे अपने आप हो जाएगा और तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। बताइए, जब रात को सोते हो तो क्या सांस लेना पड़ता है कि अपने आप आता है? अपने आप आता है ना। इसे ही सहज प्रेम कहते हैं, जिसको करना ना पड़े, अपने आप होता रहे। भरद्वाज जी कहते हैं कि मुझे ऐसा सहज प्रेम चाहिए कि जो मैं अपने आप के चरणों में मेरा प्रेम बना रहे, मुझे करना ना पड़े। अपने आप तुम्हारे चरणों के दर्शन होते रहे, अपने आप भक्ति होती रहे नाथ, लेकिन इसको लेने के लिए मेरे पास कुछ नहीं बचा। कब मिलेगा? यदि आप मेरे ऊपर कृपा करेंगे तो मुझे मिलेगा, वरना मिलने वाला नहीं है। ये सहज प्रेम मांगा किसने? भरद्वाज जी ने। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं,
कर्म वचन मन छाड़ी छल, जब लगी जनु न तुम्हार, तब लगी सुख सपने नहीं, किए कोटि उपचार। जो व्यक्ति मन से, कर्म से और वचन से चतुराई को छोड़ता है, उसे ही भगवान के चरणों में स्थान मिलता है। अन्यथा कितना भी भगवान को जल चढ़ाए जाओ, यदि मन में छल और कपट है तो भगवान मिलने वाले नहीं हैं। ये जन्म मिला है, इसको पाने के लिए देवता भी तरसते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, बड़े भाग्य से मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथि निगावा। केवल करना है तो क्या, भगवान का भजन करना है। अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, सपनों की नींद में ही ये रात ढल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए, पल भर का क्या भरोसा, ये जान निकल न जाए। गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है, गिनती की है ये सांसें यूं ही लुटा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा है। जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, जाएगा जब यहाँ से कोई न साथ देगा, इस हाथ जो दिया है, इस हाथ जाके लेगा, इस हाथ जो दिया है उस हाथ जाके लेगा। कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है, कर्मों की है ये खेती, फल आज पा रहा है। किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर तेरी मंजिल, किस ओर जा रहा है, अनमोल तेरा जीवन यूं ही गंवा रहा
के बाद विश्राम के बाद में प्रात जगे और जगने के बाद में अब भरद्वाज जी के पास आए और भरद्वाज जी से कहा कि गुरुवर राम से प्रेम कहूँ मुनि पाई। प्रेम के साथ में किसके पास गए? भरद्वाज जी के पास गए और क्या कहा? नाथ कहिए हम के ही मार्ग जाही। क्या कहा कि नाथ बताइए हम कौन से मार्ग पर जाएं, हमें रास्ता बताओ। अब आप बताइएगा, यदि आपके पास कोई आकर पूछे कि बहन बताओ मैं कहां जाऊं, तो आप क्या बताएंगे? जब तक ये नहीं वो बताएगा कि मुझे उस आदमी के घर पर जाना है, तो आप जब तक एड्रेस कैसे बताएंगे? भगवान ने क्या कहा कि हे गुरुवर बताइए हम कहां जाएं? भरद्वाज जी हंसकर कहने लगे, सुगम सकल मग तुम कहो आई। क्या कहा कि हे राम तुम्हारे लिए तो सारे मार्ग सुगम हैं, आप जिस रास्ते जाएंगे सारे मार्ग सुगम होते चले जाएंगे, आप जहां जाना चाहे वहां जाएंगे। आप मुझसे क्या पूछते हो राम? तुम तो पूरे जगत के पिता हो राम, मुझसे पूछते हो? फिर भी गुरु जी ने कहा बताया, वहीं पर भरद्वाज जी के गुरु का नाम है वाल्मीकि, जो ब्रह्मा जी के 10वें पुत्र हैं। कहा कि जाओ तुम वाल्मीकि जी के आश्रम में चले जाओ। कहां भेजा? वाल्मीकि जी के आश्रम में। और जैसे भगवान चले, मैं आपको बताऊं मेरी बहन, इसमें लिखा है कि जब भगवान चले, रास्ते में केवल 10 ही कदम चले थे। अब तक तो रथ पर बैठकर आए थे मेरे भगवान। मां जानकी 10 कदम चली थी और मेरी मां के पैरों में छाले पड़ गए, खून निकलने लगे। क्यों? मां जब चलती थी तो उनके आगे आगे दास और दासियां गुलाब के फूल की पंखुड़ियां बिछाया करती थी। मां के पैर में कंकर लगी और मां वहीं पर राम प्रभु कहकर जमीन पर गिर पड़ी। भगवान ने उठाया और कहा, प्रभु अब मुझसे और आगे नहीं चला जाता। भगवान ने आश्वासन दिया, सीते खड़ी हो सीते, अभी तो मात्र 10 कदम ही चले हैं। मां सीता को समझाया। भगवान आगे आगे चल रहे थे, मानो जैसे भ्रम चल रहा है, और भैया लक्ष्मण पीछे थे, मानो जैसे जीव चल रहा है, और बीच में मेरी मां चल रही थी, मानो जैसे साक्षात माया चल रही है। भगवान जैसे आगे चले तो भगवान के पैर में एक कांटा लगा। भगवान के पैरों में कांटा लगा, लेकिन भगवान ने कुछ भी नहीं आवाज करी। क्यों? कहीं सीता को ना पता चल जाए। भगवान के चरणों से लहू निकलने लगे। भगवान ने कहा कि हे धरती मां, आज मैं तुझसे कुछ मांगना चाहता हूं। तू सीता की मां है, इस नाते तू मेरी भी मां है, मैं तेरा नाती हूं। आज तुझसे ये राम कुछ मांगना चाहता है मां। इस धरती पर वाल्मीकि के आश्रम तक जितने भी कांटे हैं मां, तू सारे कांटे मेरे पैरों में चुभा दे, क्योंकि जो पीछे आ रहे हैं उनको वो कांटे सहन नहीं होंगे, उनको पीड़ा होगी। मां ने कहा, धरती मां ने कहा, राम जहां तक मैं जानती हूं इस सृष्टि पे सबसे कोमल आप हैं, आपसे तो कोमल मेरी बेटी सीता भी नहीं है। जब आप इन कांटों का दर्द सह रहे हो तो कोई और क्यों नहीं सह सकता। भगवान ने क्या कहा कि मां,
कांटों का दर्द तो वो सह लेगा, लेकिन जब उसे पता चलेगा कि मेरे भैया राम के पैरों में कांटे चुभे हैं तो वो इस दर्द को बर्दाश्त नहीं कर सकेगा। कौन? जैसे ही पता चलेगा भरत को कि मेरे भैया इस मार्ग से गए हैं, मां भरत के पैर में एक भी कांटा मत चुभाना। वो सोचेगा कि मेरे भाई को कितनी पीड़ा हुई होगी, वो मर जाएगा। मां तू सारे कांटे मेरे पैरों में चुभा दे। भगवान ने इसमें लिखा है, प्रमाणित है कि भगवान ने सारे कांटे अपने पैरों में चुभा दिए और पूरी धरती पर लाल रंग के पग के निशान छपते चले गए। मां जानकी पैर सूज कर ऐसे ऐसे हो गए, मोटे मोटे। लेकिन भगवान चलते जा रहे हैं और जैसे ही देखा कि अब वाल्मीकि जी की कुटिया सामने आ गई तो उनके साथ में जो दो लोग गए थे जिनका नाम था सुमंत जी और निषाद राज गुह, भगवान ने कहा कि अब मुझे वाल्मीकि जी का आश्रम दिख गया है, अब तुम वापिस चले जाओ। सुमंत जी जाकर मेरी माँ तो सह लेगी मेरे दर्द को, लेकिन मेरे पिता नहीं सह सकते। आप जाकर मेरे पिता को आश्वासन देना कि एक दिन राम आएगा और तुम्हारे चरणों में प्रणाम करेगा। सुमंत जी और निषाद राज गुह वहां से वापस चले गए, लेकिन अयोध्या में नहीं गए। वहीं पर सिंगवेरपुर के पास जो गंगा है उसके किनारे पर बैठे। क्यों? क्योंकि 14 वर्ष तक यहीं बैठे रहेंगे जब तक राम नहीं आएंगे, जब तक अयोध्या नहीं जाएंगे। सामने वाल्मीकि जी का आश्रम देखा। बाबा कहते हैं, देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। देखत बन सर सैल सुहाए, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम तीर्थ मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलो पावन। राम तीर्थ मुनि वासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलो पावन। सरणी सरोज विकप वन फूले, गुंजत मंजू मधुर रस घोले। सरणी सरोज विकप वन फूले, गुंजत मंजू मधुर रस घोले। खग मग विपुल कोलाहल करही, बिरती वैर मोदित मन चरही। खग मग विपुल कोलाहल करही, बिरहित वैर मोदित मन चरही। मुनि कहु राम दंडवत कीना। मुनि कहु राम दंडवत कीना। आशीर्वाद विप्र बरु दीना। आशीर्वाद विप्र बरु दीना। भगवान आश्रम में पहुंचे और सबसे पहले वाल्मीकि जी के चरणों में दंडवत प्रणाम किया और वाल्मीकि जी ने भगवान को आशीर्वाद दिया और जल पान कराया, विश्राम कराया। उसके बाद तीनों लोग स्नान किए। माँ जानकी, भैया राम और लक्ष्मण और गुरु जी के सन्मुख बैठ गए। भगवान ने कहा
कि गुरुवर आप तो सब जानते हैं कि मेरे घर में क्या क्या भया, मैं क्यों वन में आया हूं आप सब जानते हैं। गुरु वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं सब जानता हूं, लेकिन मैं तुम्हारे मुख से सुनना चाहता हूं। भगवान ने कहा कि मैं इस वन में 4 काम करने आया हूं, 4 काम। कौन से 4 काम गिनवाए भगवान ने? भगवान ने कहा तात वचन पितु मातु हित, भाई भरत अस राम, मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, सब मम पुण्य प्रभाव। कौन से काम बताए? पहला काम बताया तात वचन। तात माने पिता। मैं अपने पिता के वचन को पूरा करने के लिए वन में आया। तात वचन पितु मातु हित, मेरी माँ कैकेयी का हित हो जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और तीसरा भाई भरत अस राम, मेरा छोटा भाई भरत राजा बन जाए, मैं इसलिए वन में आया हूं। और चौथा काम क्या बताया? मो कहूँ दरस तुम्हार प्रभु, मुझे आप जैसे ऋषि का, संत का, गुरु का दर्शन हो गया, सब मम पुण्य प्रभाव, मेरा पुण्य बढ़ गया, मैं आपके दर्शन करने के लिए ही वन में आया। ये 4 काम बताए भगवान ने। कहा कि मेरे घर का बंटवारा हुआ है। देखिएगा, भगवान को रात को कहा गया कि तुम्हें सुबह राजा बनना है, और सुबह कहा गया कि तुम्हें 14 वर्ष के लिए वन में जाना है। यदि आजकल का कोई बेटा होता, रात को कहते कि सुबह, पिता कहता यदि अकेला ही बेटा होता कि सुबह तुझे सब कुछ दे दिया जाएगा, तुझे इस घर का राजा बना दिया जाएगा, उत्तराधिकारी, और सुबह को प्रातः उठकर ये कह देते कि जा कुछ दिन के लिए जंगल में चला जा, बाहर चला जा। अरे बाहर जाना तो छोड़ो, बस इतना ही कह देते कि जो रात कहा था वो बात पूरी होने वाली नहीं है। यदि पिता हिस्से की कोई एक वस्तु भी नहीं देता तो जाता कोर्ट में खड़ा हो जाता। क्यों? क्योंकि रात कहा सब दूंगा और अब कुछ नहीं मिल रहा है। भगवान को देखिएगा, रात कहा कि राजगद्दी मिलेगी और सुबह पता चला कि भगवान को वनवास मिल गया। भगवान को वनवास हो गया। अब भगवान ने कहा कि मेरे घर का बंटवारा हुआ है। कौन सा बंटवारा? 4 पुरुषार्थ होते हैं। कौन से? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। धर्म को बचाते बचाते मेरे पिता की आज्ञा मानकर मैं वन में आया। मेरे पिता अपने धर्म को बचा रहे हैं। और दूसरा है अर्थ। अर्थ आया मेरे भरत के हिस्से में, वो राजा बन गया। और तीसरा है काम। मेरी माँ ने कामना की कि राम वन में चला जाए और भरत राजा बन जाए, तो मेरी माँ के हिस्से में काम आया। और चौथा है मोक्ष। तो हम राम सगुण उपासक हैं और हम कभी मोक्ष की कामना नहीं करते। मेरे हिस्से में आप जैसे मुनियों का दर्शन आया है गुरुजी, मैं इसलिए वन में आया हूं। मेरे घर का बंटवारा हुआ है गुरुजी। अब मैं आपसे हाथ जोड़कर एक बात कहता हूं, क्या अब आप मुझे रहने के लिए कोई सुंदर सा स्थान बता दीजिएगा।
लेकिन गुरुवर ऐसा स्थान बताना कि मेरे रहने से किसी दूसरे को दुख ना हो। आप तो गुरु हैं, आप किसी शिष्य से कहेंगे कि इस आश्रम की कुटिया खाली कर दो, तुम्हें बाहर रहना है, अंदर तो राम रहेगा, तो उसको दुख होगा। प्रभु मेरे रहने से किसी को कष्ट ना पहुंचे। देखिएगा, इंसान को दो प्रकार से अपना बनाया जा सकता है। कैसे? एक तो अपना प्रभाव दिखाकर। जब तक आपका इस धरती पर प्रभाव है, जब तक सामने वाला तुम्हारा रहेगा, और जिस दिन तुम्हारा प्रभाव खत्म हो गया उस दिन वो तुम्हें छोड़ देगा। क्यों? क्योंकि तुम्हारा तो प्रभाव ही खत्म हो गया। आज जो विधायक होते हैं, मंत्री होते हैं, उनका प्रभाव होता है, उनके पीछे जनता होती है, लेकिन कल उनका कोई प्रभाव ना हो, किसी पद पर ना हो, तो क्या आप उसे पूछोगे? और दूसरा होता है अपना स्वभाव दिखाकर। राम जी कहना चाहते हैं कि मैं अपना स्वभाव दिखाकर सबको अपना बनाना चाहता हूं, प्रभाव दिखाकर बनाना नहीं चाहता। तुम किसी से ये मत कहना गुरुजी कि ये दशरथ के बेटे हैं, चक्रवर्ती सम्राट राजा के बेटे हैं। क्यों? यदि ये कह दिया तो सब लोग कुटिया छोड़कर बाहर आ जाएंगे। भगवान कहना चाहते हैं कि अपना स्वभाव दिखाकर अपना बनाओ। कितनी भी बड़ी विपत्ति आ जाएगी, लेकिन स्वभाव दिखाकर यदि अपना बनाओगे तो तुम्हें छोड़ने वाला नहीं है। अब भगवान को रहने के लिए स्थान बताया, और वाल्मीकि जी ने कहा कि मैं जानता हूं तुम कौन हो राम। कौन है? श्रुति से तो पालक राम तुम जगदीश माया, जानकी जो सृजित जन पालती हरित रुक पाई कृपा निधान की, जो सहस शीशु सजीसु महिधन अघन चर्चा तोर काज धरि नर राज तनु चल दलन कल निश्चरयनि। क्या कहा? श्रुति से तू पालक राम तुम जगदीश माया जानकी। क्या कहा? तुम राम स्वयं जगदीश हो, और ये जो तुम्हारे साथ में आई है ये कोई छोटी मोटी स्त्री नहीं है। जगदीश माया जानकी, ये जानकी तुम्हारी माया है। यही सबको जन्म देती है, सबका पालन करती है, और बाद में यही सीता सबका संहार कर देती है। और ये जो तुम्हारे साथ में आए हैं करुणा निधान, ये जो लक्ष्मण, इनका नाम लक्ष्मण है, ये कोई साधारण नहीं है। इन्होंने शेष नारायण बनकर पूरी धरती को अपने सिर पर धारण किया है, कोई साधारण नहीं है। अरे मैं तो ये भी जानता हूं कि तुम वन में क्यों आए हो, मैं सब जानता हूं। मैं आपका मरहम जानता हूं। कौन सा मरहम? कहीं तुम्हार मरम में जाना। लक्ष्मण भैया ने कहा कि कल केवट भी कह रहा था कि मैं तुम्हारा मरम जानता हूं, और आज ये गुरु जी भी कह रहे हैं मैं तुम्हारा मरम जानता हूं। भैया मैं आपके मरम को आज तक क्यों नहीं जान पाया? वो कौन सा मरम है, मुझे भी तो जनवाओ, मुझे भी जनवाओ। गुरुवर ने कहा कि लखन तुम तो सब जानते हो, ये लीला चल रही है लखन, तुम सब जानते हो, मेरा पागल मत बनाओ। और दोनों में बातचीत होते होते भगवान को रहने का स्थान बताते हैं। भगवान को रहने के 14 स्थान बताए। कितने बताए? 14 स्थान। लेकिन उनमें से केवल
5 स्थान ऐसे हैं कि जहां पर 5 स्थान ऐसे हैं जो हमारे और तुम्हारे भी बस में हैं, और जो बाकी 9 स्थान बचते हैं वो हमारे और तुम्हारे बस में नहीं है। पहला स्थान कौन सा बताया? पहला स्थान बताया कान। कहा कि जिसके कानों में, जो इन कानों से राम रूपी कथा को सुनता है, भागवत सुनता है, कोई भी पुराण सुनता है, भजन सुनता है, आप उसके इन कानों में जाकर और इस हृदय में जाकर वास करो। ये तुम्हारे लिए पहला घर है। दूसरा घर कौन सा बताया? लोचन चातक जिन करि राखे, रहिए दरस जल धर अभिलाषे। ये आंखें बताई, ये आंखें बताई कि ये जो तुम्हारा दर्शन करे, सब तीर्थों पर जाए, अयोध्या जाए, मथुरा जाए, वृंदावन जाए, भगवान के चरणों का दर्शन करे, करती रहे दिन रात और कुछ बुरा ना देखे, ऐसे भक्त के, ऐसे इंसान के आप जाकर हृदय में मां सीता के साथ वास करो। ये तुम्हारे लिए दूसरा घर है। और तीसरा घर कौन सा बताया? तीसरा घर बताया ये जीव। क्या बताया? जसो तुम्हार मानस विमल, हंसनी जीहा जासो, मुक्ता हल गुण गण चुनहि, राम बसहु हिय तासो। हंस क्या खाता है? हंस क्या खाता है बताइए? हंस सरोवर पर मोती खाता है। वाल्मीकि जी कहते हैं कि जिसकी ये जीवा हंसनी बन जाए और दिन रात वो मोती कौन बन जाए? ये रामचरित्र मानस ही मोती बन जाए। इसमें जो चौपाई लिखी है, एक एक अक्षर मोती बन जाए, और ये जीव इस राम रूपी मोती को चुगती रहे, इसका स्वाद चखती रहे। ऐसे व्यक्ति तुलसीदास जी कहते हैं, राम बसहु हिय तासु। ऐसे व्यक्ति के आप हृदय में जाकर मां सीता और लक्ष्मण भैया के साथ में जाकर वास करें। ये तुम्हारे लिए तीसरा घर है। अब चौथा घर बताया कौन सा? ये नाक। कहा कि जब किसी के सामने भोजन की थाली आए, तुम्हारे नाम का भोग निकाले और इस नाक से सुंदर सी सुगंध को सूंघे और तुम्हारा ध्यान करे, उस व्यक्ति के हृदय में जाकर आप वास कीजिएगा। ये तुम्हारे लिए चौथा घर है। और जो खाना खाने से पहले भगवान का भोग नहीं निकालता, उसके घर पर आप कदापि निवास मत करना। क्यों? क्योंकि वो तो राक्षस है। अरे हमने हिंदुओं के घर में जन्म लिया है, हमारा कर्तव्य है कि पहले अपने भगवान के नाम का भोग अवश्य निकालें, अवश्य निकालें। अब पांचवा घर बताया। बाबा कहते हैं, मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, हो जाहि तुम्हारी सहित परिवारा। मंत्र जाप नित जपहि तुम्हारा, हो जाहि तुम्हारी सहित परिवारा। तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जवाहिते बहुदाना।
मानी, सकल भाई से ही सन्मानी, सकल भाई सब ही सन्मानी। क्या कहा? मंत्र जाप नित जप ही तुम्हारा, पूज ही तुम्हारी सहित परिवार, पूरे जो परिवार के साथ में बैठकर तुम्हारा जप करता है। केवल अकेले नहीं कि बेटा पूजा में नहीं बैठा, पति नहीं बैठे, केवल पत्नी अकेली, जो पूरे परिवार को सुबह और शाम को एक साथ लेकर बैठ के घंटा बजाए ओम जय जगदीश हरि, उसके हृदय में आप जाकर वास करें। जो तर्पण करें अपने देवताओं का और भगवान को रोज एक लोटा जल दे, और जो दान करें उसके हृदय में आप जाकर वास करें। और तीसरे मंत्र में क्या बताया? जो भगवान से भी ज्यादा अपने गुरु के चरणों में प्रेम करे, भगवान को बाद में पूजे, पहले अपने गुरु को पूजे, ऐसे व्यक्ति के आप पूरे राम दरबार सहित उसके हृदय में जाकर वास करें। ये तुम्हारे लिए 5वां घर है। और जो इन्हें करता है उसके बाद सब कर मांग हूं एक फल, इनको करने के बाद केवल एक फल मांगिएगा। कौन सा? सब करी मांग हूं एक फल, राम चरण रति हो, तिनके मन मंदिर बसहो, सिया रघुनंदन दो।